बाकी का खूबसूरत सा सफर ये दुल्हन इन पहाड़ों के बीच में घोड़े पे तय करेगी अपनी सखियों के साथ। कहानी में दूल्हे की एंट्री, जिसके साथ साथ उसके दोस्तों ने भी सेहरे बांधे होते हैं और ये साथ साथ में गाते हैं, जिक्र भी करते हैं। जब तक दूल्हा अपने घर पहुंचेगा, दुल्हन ऑलरेडी वहां पहुंच गई होगी और ये रस्म रीत रिवाज काफी सदियों पुराना है। दुल्हन अपना शॉल लेके, अपने लहंगे को समेट के इन पहाड़ों के रास्ते के बीच से जाती है। आपके यहाँ होते हैं ना, वो होते हैं, वो आप बीच में जिस आदमी को रखते हैं वो एक लड़की जैसा आदमी होता है। वो घूमता रहता है। यहाँ वो नहीं होता है। करीबन 1 बजने वाले हैं और दूल्हा सुबह 9 बजे घर से निकला है। कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाया है आपने? मैंने छुपा के नहीं रखा है, सब आमने सामने है यहाँ पे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको सब। वहाँ से स्टार्ट होगा आपको। हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ। दूल्हे को जैसे कश्मीरी में महाराज कहा जाता है, पर यहाँ पर दूल्हे को एक प्यारे से नाम बोटा से बुलाया जाता है। तो क्या उम्र होनी चाहिए दोनों की? बस 16-17 साल लड़की की कीमत तो उम्र होनी चाहिए, तो 21-22 साल लड़के का। भी मौका मिला दुल्हन के साथ खाना खाने का। हजारों साल पुराना ये रीति रिवाज आज भी जोरों शोरों से मनाया जाता है। उस जमाने में क्या होता था, ये पता होता था क्या मेरी दुल्हन कौन है, उसे पहले देखा जाता था? नहीं, उस बार नहीं देखते थे। उस बार शर्म आता था लोगों को। हमें हो गया, फिक्स हो गया, फिर अल्लाह जाने और वो जाने। 20-25 साल से हम लड़की को शादी का दे देते हैं, उससे अलावा हम लोग रखते नहीं। अभी जो दहेज वाला सिस्टम बन चुका है, कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा उल्टा हो गया। हम लोग पहले थोड़े माल वेचे देते थे। अगर लड़का नौकरी न करता हो तो फिर भी चलता है। श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों के कच्चे रास्तों को तय करके हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। यहाँ हम सुबह सवेरे अपनी गर्म कंबलों को छोड़कर पहुंच आए। ये रास्ते बेहद खतरनाक और सड़क का कोई वजूद ही नहीं। इतना दूर हम एक शादी को देखने के लिए आए थे और देखते ही देखते हम इस शादी का हिस्सा बन गए। वो पहाड़ के दामन में हमें वो खूबसूरत सी दुल्हन नजर आई। बाकी का खूबसूरत सा सफर ये दुल्हन इन पहाड़ों के बीच में घोड़े पे तय करेगी अपनी सखियों के साथ। घोड़े पे सवार दुल्हन का काफिला उसके मियाँ के काफिले से जरा सा आगे होता है। दुल्हन की रुखसती दोपहर तक की जाती है। बाराती साज सामान लेकर मंजिल तय करते जाते हैं। कहानी में दूल्हे की एंट्री, जिसके साथ साथ उसके दोस्तों ने भी सेहरे बांधे होते हैं और ये साथ साथ में गाते हैं, जिक्र भी करते हैं। जब तक दूल्हा अपने घर पहुंचेगा, दुल्हन ऑलरेडी वहां पहुंच गई होगी और ये रस्म रीत रिवाज काफी सदियों पुराना है। जन्नत जान वाला कलमा सोना याद करो। जन्नत जान वाला कलमा सोना याद करो। करीबन 1 बजने वाले हैं और दूल्हा सुबह 9 बजे घर से निकला है। कश्मीरी शादियों में अक्सर देखा जाता है कि दूल्हा रात को निकलता है 8-10 बजे और दुल्हन को अपने साथ लेके आता है, पर यहाँ सुबह 9 बजे निकला जाता है और करीबन 1-2 बजे दुल्हन को अपने से पहले, यानी कि दूल्हे से पहले, वो दूल्हे के घर पहुंच जाती है। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा जरूरी है घोड़ा, क्योंकि इसके बिना ये शादी नामुमकिन है। आखिर थक हार कर हमें भी घुड़सवारी कराई गई, क्योंकि हमारी टांगे भी जवाब दे चुकी थी। हजारों साल पुराना ये रीति रिवाज आज भी जोरों शोरों से मनाया जाता है, पर सड़क रास्ते इतने खतरनाक है कि हम जो यहाँ डॉक्यूमेंट करने आए थे उन्हें भी घुड़सवारी कराई गई और बिल्कुल दूल्हे के साथ में अब हम दूल्हे के घर जाएंगे। इसी के साथ जो दूल्हे के यार दोस्त है वो अल्लाह ताला को याद करेंगे। जब आपने देखा कि अगर शहर में शादी होती है तो वो अक्सर गाने बजाते रहते हैं, पर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि सुबह शाम अल्लाह कुर्बान या अल्लाह।
अब दूल्हे के घर पहुंचने वाले हैं और काफी सारी भीड़ यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन को मिलने के लिए ऑलरेडी रुकी हुई है। सफर खत्म हो चुका। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर पहुंच चुका है। अब दस्तरखान बिछाई जाएगी। बाराती, मेहमान और मोहल्ले वाले सब खाने की नियामतों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। माहिर उस्ताद नजीर साहब हमारे साथ मौजूद है। गांव में जहां कहीं पे भी शादी होती है तो इनको ही बुलाया जाता है क्योंकि काफी माहिर ये खाने पीने के मामले में बताए जाते हैं। उस्ताद साहब अस्सलाम वालेकुम, और हमें दिखाइए कि किस किस बर्तन में क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाया है आपने। इन्हें छुपा के नहीं रखा है, सब आमने सामने है यहाँ पे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको सब। वहाँ से स्टार्ट होगा आपको। हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले स्टार्टिंग होगी है, मेथी से हम स्टार्ट होते हैं, उसके बाद कबाब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, उसके बाद रिश्ते स्टार्ट होते हैं। अरे ये रिश्ते स्टार्ट होते हैं हमारे पास। कितने रिश्ते बनाए आपने? ये तो 100 त्रामी का बनाने हैं हमें। उसके बाद गिस्ताबे स्टार्ट हो जाते हैं। अरे वाह, गिस्ताबे हैं यहाँ पे। और कितने गोश्ताबे बनाए आपने? 100 त्रामी के यहाँ पे मटेरियल बना के रखा है, 100 त्रामी के लिए। और इसमें क्या है? ये 2 प्याज है। ठीक है। ये हो गया कुरमा, ये हो गया कुरमा। अरे वाह, ये हो गया कुरमा। यहाँ पे 2 प्याज हैं यहाँ पे। तो ये 7 सब्जी यहाँ पे बराबर हम लोग देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी 7 सब्जियां? हाँ 7 सब्जियां बराबर देते हैं। कहीं उसके बाद भी होते हैं, एक्स्ट्रा भी हम देते हैं। ठीक है, पनीर भी देते हैं, मुर्गे भी देते हैं, पालक भी देते हैं, मशरूम भी देते हैं। तो अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ इस वक्त 7 सब्जी चल रही हैं। तो इसी रीति रिवाज से आपकी भी शादी हुई, आपके माँ बाप की भी शादी हुई और आगे भी हो रही है। आगे भी चल रही तो आप सबकी शादी इसी रीति रिवाज से हुई? इसी जी। और आने वाली जो जनरेशन होगी, जो आने वाले लोग हैं, उनकी भी ऐसी ही शादी होगी? अच्छा, तो हमने शहर में देखा है गाना गाते हैं, शोर शराबा होता है, पर यहाँ पर नात खवानी होती है, अल्लाह ताला को बार बार याद किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे करते हैं हम लोग, गाते भी है, गाना भी गाते हैं, नाचते भी हैं, ये भी करते हैं। अच्छा जी। दूल्हे का सेहरा अभी सर पर ही होता है, पर वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर दूल्हे को जैसे कश्मीरी में महाराज कहा जाता है, पर यहाँ पर दूल्हे को एक प्यारे से नाम बोटा से बुलाया जाता है। मकान की दूसरी जानिब दुल्हन वाले, जिनकी खास खातिर होती है। माना जाता है कि लड़की वालों का दर्जा बनस्बते लड़के वालों से आला होता मौका है। मिला दुल्हन के साथ खाना खाने का। दुल्हन के मामा, मैं दुल्हन का मामा जी। दुल्हन छोटी है काफी, ऐसा हम शहर में कहते हैं। 20-25 साल से हम लड़की को शादी का दे देते हैं, उससे अलावा हम लोग रखते नहीं। अब अगर रखेंगे क्या पता लड़की किसी के साथ चला जाएगी तो फिर हम लोगों को मुसीबत उल्टी हो जाती है। श्रीनगर वाला रखते 20 साल भी, 40 साल भी। हाँ, तो अभी जो दहेज वाला सिस्टम बन चुका है, कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा उल्टा हो गया। हम लोग पहले थोड़े माल वेशी देते थे, थोड़े पैसे देते थे, आज तो लाकर लाते हैं यहाँ से लेकर 12,000 15,000 में लाकर वो बेड लाते हैं, वहाँ बड़ी में ये शादी के दिन में रखते, फिर उठाकर वो फेंक देते, कहीं काम पड़ा है कहीं काम पड़ा है। ये फायदा कुछ भी नहीं हम लोगों का, ये बेफजूल काम है। जो ये लाकर है बेड है, ये हम लोगों ने चर्चा बनाया है।
हम काम नहीं करते थे, अपने तरीके से करते थे। अब जब लोगों ने देख लिया आगे देखे दाखी में, अब ये मसला है, लाकर ये चीजें हम देते हैं। पहले हम ये नहीं देते थे। तो इतनी दूर कहाँ से रिश्ता फिक्स होता है? जैसे शहर में तो कोई आदमी होता है, कोई औरत बीच में होती है जो दो लोगों के बीच में रिश्ता करवा देती है, या लड़का लड़की अपनी मर्जी से करता है। हमारे पास ये दरार नहीं होते, मैं जानता हूँ। वो जो कश्मीर से आपके यहाँ होते हैं ना, वो होते हैं, वो आप बीच में जिस आदमी को रखते हैं, वो एक लड़की जैसा आदमी होता है। वो घूमता रहता है, उसको मैं पहचानता हूँ। मैं सोरा में वो टाइम रहा हूँ, यहाँ वो नहीं होता। यहाँ हमें अपनी बरादरी में रिश्ता कर, जैसे कि वो हमारा वो मामा इसका है, उसकी बड़ी बहन थी यहाँ, उसने कहा मुझे बच्चा का रिश्ता चाहिए, वो चली गई वहाँ हमारे घर में। हमने कहा भाई देतिजाल, शुक्र है, मसला खत्म। आपके सिटी में ये है, बीच में रखते हैं, फिर वो लड़का आता है, फिर बीच में और पंगा लगा देते हैं, फिर ऐसे आप पीछे हम पीछे लेने वाले नहीं। हमें हो गया, फिक्स हो गया, फिर अल्लाह जाने और वो जाने। आ गया ना, जैसे जैसे जमाने में तब्दीली आई, ऐसे लोगों में भी आ गई। तो पहले कैसा था साहब? पहले सादा जमाना था, पहले ये कुछ नहीं था। पहले मेहर भी थोड़ा कम रखते थे, आज ज्यादा रखते हैं। पहले 11,000 था, आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक हो गया। तो फिर बिस्तर भी देते हैं साथ, लाकर वगैरह, फ्रिज, जैसे जैसे। तो कितने साल की होती है लड़की? ये लड़की 21 साल की लगभग होनी चाहिए, और लड़का? लड़का 22 साल, 24 साल का भी होना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि शहर में बहुत देर से शादियां होती हैं। हाँ, वो तो देर से नहीं है। मगर उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम भी आता है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना नहीं होना चाहिए ना। जब लड़की शादीशुदा, शादी के काबिल हो जाए, फिर उस लड़की की शादी करवा देनी चाहिए। क्योंकि ये वक्त रिवाज अच्छा नहीं है ना, माहौल बिगड़ जाता है दिन पर दिन। इस वजह से आज जब लड़की जवान हो जाती है, लड़का भी, फिर उनकी शादी में फर्क नहीं करना चाहिए, करवा देनी चाहिए। आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? मैं तो 15-16 साल का होगा बोल के लगभग। बस अगर लोग छोटे बच्चों की शादी करवा देते थे। तो आपको पता था शादी क्या होता है? नहीं था तो लोगों से सीखा, फिर ऐसे लोगों ने कहा ये आपकी शादी हो रही है। हम तो सादा आदमी था, मुझे क्या बताइए कैसी शादी क्या। तो उस जमाने में क्या होता था, ये पता होता था क्या मेरी दुल्हन कौन है? उसे पहले देखा जाता था? नहीं, उस बार नहीं देखते थे। उस बार शर्म आता था लोगों को, मतलब शर्म आ जाता था। उस दिन दुल्हन के घर कभी नहीं जाते थे, तब तक साल तक नहीं जाते थे, 1 साल शादी करके। आज वो रिवाज आज नहीं रहा ना। आज लड़का पसंद करता है लड़की को, जब उसके काबिल, उसके मन में आ जाती है, तो फिर वो कहता है कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ। हमने देखा कि घोड़े पे पहले लड़की जाती है, फिर लड़का जाता है, ऐसा क्यों होता है? लड़की तो आनी भी चाहिए ना पहले। जब ये घर में जब जब लाते हैं तो उसकी कदर होनी चाहिए। लड़का बाद में आ जाता है, जब निकाह में हो जाता है तो फिर उनका एक माहौल हो जाता है। यहाँ क्या कुछ देख के शादियां होती है? अपनी बरादरी देख के होती है या क्या? नहीं, अपनी बरादरी भी देखते हैं, जो अगर बरादरी में नहीं हुआ तो दूसरी जगह से भी देख ले आते हैं। तो क्या यहाँ पे सरकारी नौकरियों को देखा जाता है या जॉब को देखा जाता है? नहीं, नौकरी शोकरी कुछ नहीं। हाँ। अगर लड़का नौकरी न करता हो तो फिर भी चलता है, फिर भी ऐसे होता है। सब कौन है नौकरी वाला? यहाँ तो कोई नौकरी वाला है? नौकरी वाला है ही नहीं। ये नौकरी से बगैर लोग हैं। हम माल मवेशी वाले लोग हैं। हम ये यहाँ बढ़िया चारवाया मई नई में चले जाता है, नई से वापस आ जाता है, शादी यहाँ करते हैं, या जब सब जमा हो जाता है। यहाँ मक्की की छाली होती है और कोई खेती बाड़ी है नहीं। यहाँ पावर की बहुत महंगी बिल है, वो 1300 महीना को आ जाती है। तो हमारी इसमें बहुत बड़ी आपकी रोड को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड को जहाँ से कोई 6 किलोमीटर नीचे अगर कोई बीमार हो जाएगा, हमको बहुत मुश्किल पड़ती है। कंधे उठाकर ले जाना पड़ता है। कोई लड़ी डेज हो जाती है, उसको भी कंधे पे उठानी है। जब पालकी में उठाकर, जैसे आप घोड़े पे उठाकर लाई थी, यहाँ से उठाकर लानी पड़ती है नीचे। हाँ, रोड का हमको बहुत प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम है कि रोड का कोई कहने का, अस्पताल हमारे में कोई है नहीं, तो हमको या काउंट जाना पड़ता है या फिर श्रीनगर का रुख करना पड़ता है।